ब्राजील के लूला दा सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लूला वामपंथी वर्कर्स पार्टी से हैं। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को करीब 21 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। बता दें, इस साल लूला 6वीं बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, जिनमें उन्हें जीत मिली। इसके लिए वो 2003 से 2010 के बीच 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई। हमले में 2 लोग घायल भी हुए। मिसाइल अटैक के बाद एयरपोर्ट पर उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सीरिया के रास्ते लेबनान में हथियारों की तस्करी ना कर सके, इसके लिए इजराइल लगातार सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला कर रहा है। मैक्सिको के जुआरेज शहर की एक जेल पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। इसमें 10 सुरक्षाकर्मियों के साथ 4 कैदियों की मौत हो गई। घटना में 13 लोग घायल हो गए। वहीं 24 कैदी जेल से भागने में कामयाब हुए। इससे पहले अगस्त 2022 में इसी जेल में दंगे हुए थे, जिसमें 11 लोगों ने जान गंवाई थी। पाकिस्तान में एक स्टेडियम में परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना के मुताबिक इस्लामाबाद के इस स्टेडियम में बैठकर पुलिस की भर्ती के लिए 30,000 से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी। पुलिस विभाग में 1100 से ज्यादा पदों पर भर्तियों की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में बेरोजगार स्टेडियम में उमड़ पड़े। मेघालय के नोंगपो में रविवार देर रात भूकंप के झटके हल्के महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 रही। इसकी गहराई सतह से 10 किलोमीटर नीचे थी। हालांकि कोई जनहानि की सूचना नहीं है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में नए साल के जश्न के दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 3.8 मापी गई थी। कुपवाड़ा पुलिस ने जिले के करनाहा इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कई अवैध हथियार, गोला बारूद और नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये खेप आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की TRF ब्रांच के लिए थी। जम्मू के राजौरी में धांगरी गांव में IED ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं 5 घायल हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाके से पहले आतंकवादियों ने 3 घरों में फायरिंग की थी। इस आतंकी हमले में 4 हिंदुओं की जान चली गई और 7 घायल हैं। ADGP मुकेश सिंह ने कहा कि पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। राजस्थान के पाली में बांद्रा से जोधपुर जा रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हादसा जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोमदरा सेक्शन के बीच हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO ने बताया कि जोधपुर से एक दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी गई है। लांजी के किरनापुर में ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और विधायक हिना कावरे शामिल हुए। वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने महाराष्ट्र को हराकर जीत दर्ज की। विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों ने पुरस्कार भी दिया। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की प्रयानिसी मंडल और प्रबंध समिति की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मजहबी कट्टरता के दुष्परिणामों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर नीति बनानी होगी। साथ ही लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। रायबरेली में 2 बाइकों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा जी थाने के भरतगंज गोदवारा गांव के पास हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तरकाशी में भालू ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना डुंडा प्रखंड के ओलिया गांव की है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं खेत में घास काटने गई थी, तभी अचानक भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया। दूसरी महिला ने हिम्मत दिखाते हुए महिला को भालू के चंगुल से छुड़ाया। ग्रेटर नोएडा में यूपी STF और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में STF ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। STF ने बताया कि बदमाश का नाम कपिल था, जिसने हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। कपिल कुख्यात योगेश भदौड़ा गैंग का शार्प शूटर था। पुलिस लंबे समय से बदमाश की तलाश कर रही थी।
बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गौ करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश भी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। बंजा में उप निरीक्षक वीणा विश्वकर्मा ने मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाई। उप निरीक्षक ने शानदार गायन प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने वीणा विश्वकर्मा की जमकर तारीफ की। बता दें, डीजीपी और डीआईजी ने मध्य प्रदेश उग्रस्ट बैंड का गठन किया था, जिसमें राज्य स्तरीय पुलिसकर्मियों को ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया था। भदोही में शराब तस्कर, पशु तस्कर और लूट की घटनाओं में शामिल अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 19 अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत विभिन्न थानों में 6 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में पीड़िता दर दर ठोकरें खा रही है। पीड़िता महिला की शिकायत है कि गांव के दबंगों ने उसकी बेनामाशुदा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने तहसील स्तरीय अधिकारियों से लेकर एसपी तक शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामला कर्नलगंज के गुरसड़ा गाँव का है। हरदा में कलयुगी मां ने अपने नवजात शिशु को सड़क पर फेंक दिया। जिले के छीपाबड़ क्षेत्र के ग्राम मोरगढ़ी भवरदी रैयत में एक मां ने अपने 1 महीने के नवजात शिशु को पुलिया के पास सुनसान रास्ते में फेंक दिया। ग्रामीणों ने बच्चा दिखने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया है। भिंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। मुखबिर की सूचना पर गल्ला मंडी महगांव में 3 लोगों को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया, जो हथियारों की तस्करी कर रहे थे। मौके से 2 आरोपी फरार हो गए। आरोपियों के कब्जे से 11 देसी कट्टे, 5 देसी पिस्टल और 60 जिंदा कारतूस मिले। वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार को भी जब्त किया गया है। बिजनौर के किरतपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे लेकर मृतका के परिजनों ने लड़की के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने चोरी का खुलासा किया। सुल्तानपुर थाने के कुन्हरी में एक हार्डवेयर की दुकान में चोरी हुई थी। दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से चोरी का एक हैंडपंप, लोहे की रॉड और एक बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। रायबरेली में शिव शक्ति सेवादार मंडल ने भंडारे का आयोजन किया। भंडारा सुपरमार्केट में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री फाउंडेशन के चेयरमैन मनोज द्विवेदी, सेवादार मंडल लखनऊ के पदाधिकारी, चेयरमैन मोहम्मद इलिसिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने बताया कि मंडल समिति द्वारा अमरनाथ यात्रियों को भी भोजन, दवा प्रदान की जा रही है। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए संभल में 3 थानों को जोड़कर नया क्षेत्र अधिकारी कार्यालय बनाया गया। एसपी ने नए सीओ कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। ये नया क्षेत्र जनपद संभल का 5वां सीओ कार्यालय असमोली के रूप में जाना जाएगा। एसपी ने कहा कि इस थाने से जनता को अब शिकायतों के लिए दूर दराज के थानों में नहीं जाना पड़ेगा। संभल के चंदौसी तहसील क्षेत्र के गांव जनेटा में दरगाह शरीफ पर सालाना उर्स का आगाज हुआ। आयोजक ने बताया कि फजर की नमाज के बाद उर्स का आगाज किया गया। उर्स के दौरान मुल्क में अमन चैन की दुआ कराई गई। साथ ही इस मौके पर सैयद सामी और सैयद आमिर समेत हजारों लोग शामिल हुए। सिवनी मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर खेत पर बाघ का शावक दिखाई दिया, जिसका किसानों ने वीडियो बना लिया। ये वीडियो कातलबोड़ी गांव के पास खेतों का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए विभागीय टीम ने शावक की तलाश शुरू कर दी है। वन विभाग ने आसपास के इलाकों में बाघ मिलने की भी आशंका जताई है। रतलाम के पिपलोदा में एक युवक ने एमपीईबी अधिकारी पर तलवार से हमला कर दिया। मामला ग्राम कसारी का है, जहां एमपीईबी अधिकारी बिजली बिल की वसूली के लिए गया था। अधिकारी ने युवक से बिल जमा नहीं करने पर लाइन काटने की बात कही, जिससे नाराज होकर युवक ने अधिकारी पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। राहगीरों को युवक की लाश पुराना रेलवे पुल के पास मिली। युवक के सिर पर चोट के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड की टीम और पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। बिहार में एक छात्रा को एक दिन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया। जिले के तुलौथा स्थित मिडिल स्कूल पतलुका की 8वीं कक्षा की छात्रा को एक दिन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया। छात्रा सलोनी कुमारी ने नशे के विरुद्ध एक गीत गाया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने यह निर्णय लिया। खंडवा पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज 12 जनवरी को युवा नीति की घोषणा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीजी शिक्षा के पाठ्यक्रम में रामायण और गीता शामिल की जाएंगी। साथ ही सरकार विभाग के लगभग 4000 पदों की पूर्ति करने वाला है, जिसमें से 2000 पदों के लिए विज्ञापन भी जारी हो चुका है। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने परसवाड़ा की ग्राम पंचायत झिरिया और अलिंगा को बड़ी सौगात दी। कावरे ने लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान लोगों ने खाद्यान्न पर्ची से नाम कटने और किसानों के खाते से सम्मान निधि की राशि खाते से गायब हो जाने की शिकायत की है, जिस पर मंत्री कावरे ने जनपद सीईओ और तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए। हाथरस में बोलेरो ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसा मुरसान कोतवाली क्षेत्र के मथुरा बरेली मार्ग पर हुआ। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया और घायलों का समुचित इलाज करने का निर्देश दिया। सीतापुर की ग्राम पंचायत लोधारा मजरा सतीश नगर में जलभराव की लगातार समस्या हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सतीश नगर में 10 सालों से जलभराव की समस्या है। कई बार प्रधान अधिकारियों से कहने के बावजूद जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बीडीओ का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी ही नहीं है। मध्य प्रदेश में नया साल कड़ाके की ठंड लेकर आया। भोपाल में रविवार रात का पारा सबसे ज्यादा 3.5 डिग्री लुढ़ककर 7.2 रिकॉर्ड हुआ। सुबह कोहरा सबसे ज्यादा रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर तक ही रही। प्रदेश में पचमढ़ी की रात सबसे ज्यादा सर्द रही। यहीं न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जीएसटी में रिफंड की पात्रता अब आम आदमी को भी मिल गई है। सरकार ने जीएसटी अधिनियम की धारा 54 के मूल प्रावधानों को करीब 5.5 साल के बाद एक्टिवेट किया। इसके मुताबिक अगर ग्राहक ने कोई अनावश्यक टैक्स चुकाया है तो वो स्वयं जीएसटी के पोर्टल पर जाकर टैक्स की राशि वापस ले सकेगा। मध्य प्रदेश में 5 लाख कर्मचारी, जबकि भोपाल में 17,000 से ज्यादा कर्मचारियों को कम पेंशन से गुजर बसर करना पड़ रहा है। इतनी कम पेंशन की सिर्फ एक वजह है न्यू पेंशन स्कीम है। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया कि जनवरी 2005 के बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आ रहे हैं, जिनकी 700 रुपये से कम पेंशन है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने नए साल में जेल प्रहरी, वन रक्षक और श्वेत रक्षक समेत अलग अलग विभागों में 12,000 से ज्यादा पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। कैंडिडेट्स 5 जनवरी से 20 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अल्मोड़ा जनपद में यातायात की समस्या को पटरी पर लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जिले में 15 पार्किंग स्थलों को चयनित कर कार्य योजना की डीपीआर शासन को भेजी है, जिसके एवज में अल्मोड़ा शहर में 3 पार्किंग स्थलों का निर्माण शुरू हो गया है। जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी चयनित पार्किंग स्थलों पर निर्माण कार्य किया जाएगा। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में वैकुंठ एकादशी पर वैकुंठ उत्सव हुआ। इस दौरान वैकुंठ द्वार से लाखों भक्त भगवान रंगनाथ की सवारी लेकर चले। भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ निज मंदिर से निकलकर अहलवार संतों के साथ वैकुंठ द्वार पर पहुंचे, जहां मंदिर सेवायतों ने मंत्रोच्चारण किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद रहे। सत्र के दौरान भाजपा ने सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण में देरी और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
रायगढ़ जिले में चाय के बागान विकसित करने के लिए जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि धर्मजयगढ़ और लैलूंगा क्षेत्र में चाय के बागान के लायक वातावरण होने की वजह से चाय की खेती होगी। प्रारंभिक रूप से नर्सरी तैयार की जा रही है, जिसके बाद खेती शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड में घना कोहरा छाया रहा। ग्वालियर चंबल बेल्ट कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजधानी भोपाल में भी नए साल ठंड से शुरू हुआ, जहां 7.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं भोपाल में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पोस्टर वॉर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का स्टेटस किसी भी मुख्यमंत्री से ऊपर रहेगा। उनकी बात हर तबके का व्यक्ति सुनता है, इसलिए उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ के मामले पर पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार फर्जी मामले लगाती आई है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आने वाले जनवरी 2023 में होने जा रहे भारतीय प्रवासी सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दी गई है। आइडिया के सीईओ ओम प्रकाश अहिरवार ने बताया कि प्रोग्राम में डिजिटल एग्जीबिशन के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत तैयारियां की जा रही हैं। इंदौर के एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने संयोगितागंज थाने में टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत के आधार पर हेमंत मालवीय नामक व्यक्ति पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब होटल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक ऐसा मामला इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां कोलकाता से आई एक महिला होटल में रुकी थी। हाउसकीपिंग के स्टाफ ने कमरे में चोरी छिपे महिला की प्राइवेट वीडियो बना ली। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भाजपा नेत्री उमा भारती ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिया। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी उमा भारती ने शराब छोड़ो, देसी गाय का दूध पियो का नारा दिया। साथ ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सिविल अस्पताल चंदेरी का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अस्पताल में इलाज के अभाव में मरीज भटकते नजर आए। बीएमओ पंकज गुप्ता ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण लोड बढ़ गया है। वहीं अस्पताल में टीकाकरण, स्टोर दवाइयां, जन प्रमाण पत्र, भुगतान संबंधी कार्य समेत कई अन्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। पुलिस को चुनौती देते हुए अवैध असले के साथ एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो रायबरेली के बजरंगपुर मजरे बढ़ई की है। वीडियो में एक युवक अवैध असले का प्रदर्शन कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वीडियो की जांच की जा रही है। झुर्निया मुख्यालय पर बिजली संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव किया। साथ ही सहायक यंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। संगठन के अध्यक्ष संतोष घाटे ने बताया कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के विभागीय संविलियन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हरदोई संडीला क्षेत्र में नए साल पर टीआरएस कॉन्वेंट स्कूल की ओर से संस्थापक ठाकुर राजेंद्र सिंह फाउंडर डे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्कूल की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। कार्यक्रम गला मंडी स्थित पार्वती देवी विद्या मंदिर स्कूल में हुआ, जिसमें संडीला सीईओ अमित मिश्रा भी शामिल हुए।